पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। बादशाह अकबर बिरबल से अक्सर अजीबोगरीब सवाल तो पूछते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने बिरबल को छकाने की एक तरकीब भी खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक मंत्री को दे दी और ये बात किसी को न बताने को कहा। जब बीरबल आए तो बादशाह ने कहा, सुनो बीरबल, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तक तो हमारे पास ही थी। मुंह धोते वक्त जब हमने उतार कर रखी और पलट के देखा तो पाया कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। हमें यकीन है ये काम महल के ही किसी शख्स का है। बाहरी आदमी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। तुम्हें ज्योतिष शास्त्र का बहुत पता है, इसलिए तुम चोर का पता लगाओ। बीरबल ने बादशाह से उस जगह का पता पूछा जहां उन्होंने अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान लगाकर कुछ देर बाद हटा लेने का नाटक किया। देखने से लगा कि जैसे वो कोई बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, महाराज, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात जब पास बैठे मंत्री, जिन्हें बादशाह ने अंगूठी दी थी, ने सुनी तो वो घबराकर अपनी दाढ़ी टटोलने लगे। बीरबल तो पहले से ही चौकन्ने थे। मंत्री की हरकत उनसे छिपी ना रह सकी। बीरबल ने फौरन मंत्री की ओर इशारा करके कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी इन्होंने ही चुराई है। क्योंकि बादशाह पहले से ही यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने मंत्री को माफ करने का नाटक किया। साथ ही बीरबल की चतुराई पर उन्हें इनाम दिया और शाबाशी भी दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हम लोगों को कभी चोरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोर चाहे कितना भी चतुर और चालाक क्यों न हो, अंत में उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए या कोई भी चीज़ चुरानी नहीं चाहिए, क्योंकि चोर जितना भी चतुर या चालाक हो, अंत में उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। ये है मस्ती की पाठशाला।